स्वागत है तुम्हारा। आज खुलेंगे मैथ्स का पिटारा, बजाएंगे मैट्रिक कन्वर्जन के ढोलक। मैं हूं अमित मोदक। सो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो ढोलक। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा सेशन है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं सर मैट्रिक कन्वर्जन्स मैं अक्सर भूल जाता हूं भाई कि सर सेंटीमीटर को मीटर में करना था, डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, या मीटर को डेसीमीटर में करना था, क्या करना था, हमेशा भूल जाता हूँ। तो क्यों ना एक उपाय दीजिए ना सर, सो दैट कि हमें कभी भी दिक्कत ही ना आए और कभी गलत हो ही ना। सवाल भले डायरेक्ट ना आए बट मैट्रिक कन्वर्जन हमेशा जरूरत होता है। यूं तो ये 5 ग्रेड और 6 ग्रेड के हैं, बट एक 10 क्लास के बच्चे को भी जरूरत होता है। और अक्सर अगर हम लोग भूल जाते हैं तो फिर हमारा सवाल वहीं के वहीं लटक जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, मैट्रिक कन्वर्जन अच्छे से समझ में आना और एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। So in today's class, we will be understanding this metric conversion, and not only by theoretical, I will tell you story. एक कहानी, एक छोटा सा कहानी और उसी से एक गेम बन जाएगा और उसी माध्यम से हम लोग याद कर लेंगे कैसे मैट्रिक कन्वर्जन करना है। ओके, चलो फिर तो समझते हैं इस छोटे से स्टोरी में हमारे 3 किरदार हैं। सो ऐसा है कि एक कॉलोनी में 3 आंट रहती थी। एक का नाम था किलो, एक का नाम था हेक्टो और एक का नाम था डेका। तो 3 आंटियां कॉलोनी में रहती थी और उनके बच्चे हॉस्टल में पढ़ते थे। तो ऐसे ही वो गपशप चल रहा था आंटियों के बीच में एक दिन कॉलोनी में कि चलो ना इस संडे में ऐसा करते हैं, बहुत दिन हो गए बच्चों को नहीं देखे हैं, हमारे बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं आज संडे को ऐसा है कि प्लान करते हैं हम लोग वहां मिल लेते हैं उससे। तो किलो, हेक्टो और डेका आंटी जो है प्लानिंग किए और तैयार व्यार होके बढ़िया से एकदम रोड पे आ गए बस लेने के लिए। अब उस दिन बस ही नहीं आ रहा था। अब सोचे क्या करे, बहुत लेट हो रहा है, घड़ी देखे लेट हो रहा है काफी। तो फिर पता चला उनको दिखा एक दूर से कि कार आ रहा है। तो वो सोचे चलो भाई आज कार से ही क्यों ना चले। तो बस तीनों बात किए ड्राइवर से, कार में बैठ गए और रवाना हो गए। तो हमारी 3 आंटी किलो, हेक्टो और डेका तीनों चले। कहाँ चले ना, हॉस्टल की ओर जहां उनके बच्चे पढ़ते थे। और हॉस्टल में जाके देखे कि अरे वाह, मेरे बच्चे तो खेल रहे हैं यहाँ पे। और 2 बच्चे खेल रहे थे, उनका नाम था, एक का नाम था डेसी और एक का नाम था सेंटी। एक का नाम था डेसी और एक का नाम था सेंटी। तो 3 आंटियां थी, एक किलो, एक हेक्टो और एक डेका, और वो मिलने हैं अपने बच्चों से। एक बच्चे का नाम था डेसी, एक बच्चे का नाम था सेंटी। तो जब सेंटी और डेसी से पूछा गया अरे तुम्हारा और एक फ्रेंड कहाँ गई, तो उन्होंने कहा नहीं वो तो हॉस्टल में है। तो अब तो हॉस्टल चलिए। तो हॉस्टल चले और वहां मिले उनको उनके थर्ड बच्चा, जो थर्ड फ्रेंड था उनके, उसका नाम था मिली। सो इस कहानी में 6 किरदार आ गए, 6 कैरेक्टर आ गए, 3 आंटियां और 3 बच्चे, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी और मिली। अब ये जिद करने के सर आंटी आप लोग इतने दिनों बाद आए हैं, चलिए ना हम लोग के रूम चलिए, हम लोग गेम खेलेंगे। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा, चलो भाई मिलके चलते हैं। तो फिर वो अपने
रूम बच्चों को बच्चे अपने आंटियों को रूम लेके गए। तो कहानी इस तरह से बनी। अब वो रूम जाने के दरमियान उन बच्चों ने सीढ़ियों के माध्यम से जाना। अब उन सीढ़ियों के माध्यम से जब जाना चाहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन सीढ़ियों में भी हमारा बहुत सारा इंटर कन्वर्जन के रूल्स फॉलो होते हैं और यहाँ गेम भी खेल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक एक सीढ़ियों को हम लोग नाम दे सकते हैं। तो जैसे ये हमारा 7 स्टेप्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो उन्होंने कहा किलो, हेक्टो, डेका आप लोग आंटी लोग हो तो आप लोग बिगर यूनिट से, और डेसी, सेंटी, मिली जो है छोटे यूनिट से, और एक हम लोग बनाएंगे बेस यूनिट। उन्होंने ऐसा कहा। तो ऐसा है कि इन सीढ़ियों में नाम दे दिया, यहां किलो, यहां हेक्टो, यहां डेका, यहां उन्होंने कहा भाई बेस यूनिट देते हैं। यहां पे उन्होंने दे दिया डेसी, यहां सेंटी और यहां मिली। अब उन्होंने कहा चलिए हम लोग गेम खेलते हैं। गेम इस तरह से कि हर एक कोई चाहे किलो हो, हेक्टो हो, डेका हो, बेस हो, डेसी हो, सेंटी हो, मिली हो, अगर एक स्टेप अपवर्ड मूव करता है, ओके, अपवर्ड मूव करते हैं एक स्टेप भी अगर आगे बढ़ते हैं तो उनको पॉइंट्स मिलता है 1/10। तो ये हमारा मल्टीप्लाई होता जाता है। जैसे एक स्टेप गए इंटू 1/10, 2 स्टेप गए इंटू 1/10 इंटू 1/10 बन जाएगा इंटू 1/100। 3 स्टेप हो गया 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10। अगर अपवर्ड जाते हैं, अगर नीचे आते हैं, डाउनवर्ड आते हैं, तो हमारा बनेगा इंटू 10। याद रखना है। ऐसे भी सोचेंगे कि ऊपर जा रहे हैं तो मेहनत करना पड़ रहा है तो 1/10, और नीचे आ रहे हैं तो मेहनत कम है, इंटू 10। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास 1 सेंटी से हमें कन्वर्ट करना है 1 डेका पे। तो सेंटी से हमें जाना है डेका, ऊपर जाना है। एक जंप लगाएंगे, दूसरा जंप लगाएंगे और तीसरा जंप लगाएंगे। तो 1 सेंटी बराबर हो जाएगा 1/000। क्यों? क्योंकि 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 हो गया। तो इस चीज को अगर हम लोग याद रख पाते हैं, इस लैडर को याद रख पाते हैं, तो इससे हमारा लेंथ के कन्वर्जन, मास के कन्वर्जन और हमारा वॉल्यूम के कन्वर्जन बहुत आसानी से हो जाएगा, कभी गलती नहीं होगा। लेंथ के लिए हम लोग मीटर को एज ए बेस यूनिट मान सकते हैं, मास के लिए हम लोग ग्राम को एज ए बेस यूनिट मान सकते हैं, और वॉल्यूम के लिए लीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल, ये हर एक पे वैलिड हो जाएगा। अगर मास लेते हैं तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ग्राम पे बात आती है तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। लीटर पे बात करते तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। बहुत इजी वे में हम लोग इस लैडर को अगर याद कर लेते हैं, अगर ये 7 स्टेप्स याद कर लेते हैं, इस स्टोरी को याद रख सकते हैं कि 3 आंटियां थी, किलो, हेक्टो, डेका, और 3 बच्चे थे, डेसी, सेंटी और मिली, और इन सीढ़ियों में उन्होंने गेम खेला था। बस इतना याद कर ले, एक सीढ़ी ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 1/10, अगर एक सीढ़ी नीचे आता है तो इंटू 10। इससे हमारे सारे सवाल बन सकते हैं। तो अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो हमारा, जैसे मैंने कहा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, किलोमीटर को केएम लिख सकते हैं,
हेक्टोमीटर को HM लिख सकते हैं, डेकामीटर को DAM लिख सकते हैं, मीटर को M, डेसीमीटर को स्मॉल d स्मॉल m, सेंटीमीटर को स्मॉल c m और मिलीमीटर को mm लिख सकते हैं। सो इस तरह से हम लोग वॉल्यूम के भी कर सकते हैं और मास के भी कर सकते हैं, है ना, बहुत आसान। सो अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए, सो हमारे पास एक सवाल है, कन्वर्ट 3 किलोमीटर 400 मीटर इनटू सब यूनिट्स। अब हमारे पास ऑप्शन में है मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, बोथ ए एंड बी। चलो पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करो। इज योर आंसर्स बोथ ए एंड बी? बहुत बढ़िया, वेरी फैंटास्टिक। सो 3 किलोमीटर 400 मीटर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे? बहुत इजी। स्टेप्स को हम लोग देखते हैं फिर से। 7 स्टेप्स था, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम लोग यहाँ पे किलोमीटर लिखते हैं, ये चूंकि हमारा हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, ये हो गया डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। क्योंकि ये लेंथ है तो हम लोग मीटर के फॉर्म में लिखे। तो हमें कन्वर्ट करना है 3 किलोमीटर को मीटर में। तो किलोमीटर से मीटर में जाना है, 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, मतलब 3 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 3 इंटू, नीचे जा रहे हैं तो 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो गया, प्लस 400 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 400 इक्वल टू 3400 मीटर। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर भी है, एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखो 3400 मीटर है, मीटर से सेंटीमीटर करने के लिए 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 10 को। सो ये 3400 इंटू 100 कर देंगे तो 340000। तो ये सेंटीमीटर, ये भी ऑप्शन में, तो इसीलिए बोथ ए एंड बी हो जाएगा। वेरी वेल डन स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक, डैश मिलीमीटर्स इज इक्वल टू 23 मीटर कह रहा है। तो फिर से हमारा 7 स्टेप अगर याद हो गया तो बहुत आसान है। ये हमारा फिर से मीटर के फॉर्म में हम लोग बात करें तो किलोमीटर लिख रहे हैं, हेक्टोमीटर हो जाएगा HM, डेकामीटर DAM, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो हमें चाहिए कहाँ, मीटर से मिलीमीटर चाहिए, तो मीटर हमारा यहाँ पे है। मिलीमीटर जाने के लिए 1 जंप लगाया इंटू 10, 2 जंप लगाया, 3 जंप लगाया। सो बहुत इजी, 23 मीटर को चेंज करना है तो 23 इंटू 3 जंप करा मतलब 1000। सो ये बन गया 23,000 मिलीमीटर। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मीटर्स आर प्रेजेंट इन द सम? इसके सम में कितने मीटर होने वाले हैं? चलो डू इट फास्ट। जल्दी से पॉज बटन को क्लिक करो और जल्दी से सॉल्व करके बताओ इसमें कितना मीटर होने वाला है। मिल गया आंसर? चलो फिर देखते हैं व्हाट इज द राइट आंसर। सो बी इसका राइट आंसर है। बहुत इजी। 5 किलोमीटर में हमने देखा भाई, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 3 बार जंप करना पड़ा, तो ये बन गया 5000 मीटर, प्लस फटाफट कर सकते हैं 74 मीटर और इधर 13,000 मीटर। अब सारे मीटर्स में ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो आएगा 18074 मीटर। इसको हम लोग सीढ़ी से देके स्टेप्स तो आराम से हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये फिर से वही है, किलोमीटर, यहाँ पे हमारा हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और
मिलीमीटर। वेरी सिंपल। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 15.6 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश डीएम। जल्दी से बताओ व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर। फटाफट ऑन द चैट बॉक्स देखता हूं मैं देखूंगा कौन सबसे पहले तेजी से आंसर देता है ना। 1 2 3 4 5 6 7। मैं चेक करूंगा कौन सबसे तेजी से आंसर दे रहा है 15.6 किलोमीटर का। फटाफट आंसर बताओ ऑन द चैट बॉक्स, क्या होने वाला है। ऑलराइट, तो अगर आंसर 1,56,000 आ रहा, बिल्कुल सही है। वेरी वेरी गुड। सो किलोमीटर से डेसीमीटर लाना है, तो 1 जंप 2 जंप 3 जंप 4 जंप, तो 15.6 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 15.6 इंटू 4 जंप लगाया 1 2 3 4, पॉइंट हटाएं 1 0 खत्म। सो व्हाट इज लेफ्ट विथ 156 3 0, ये बन गया डेसीमीटर। तो इस तरह से हम लोग लेंथ हो, मास हो, वॉल्यूम हो, बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस क्या याद रखना है कि 3 आंटियां थी, किलो, हेक्टो और डेका, जो अपने बच्चों से मिलने गई थी हॉस्टल, जहां बच्चे खेल रहे थे कौन, सेंटी और डेसी। और फिर और एक बच्चे से मिला जिसका नाम था मिली, और फिर उन्होंने एक लैडर गेम खेला जिसमें टॉप पे थी आंटियां फिर बच्चे। तो किलो, फिर हेक्टो, फिर डेका, फिर बेस यूनिट हम लोग एक रखे थे, और उसके बाद डेसी, उसके बाद सेंटी, और फिर अंत में आती है मिली। ओके, सो आई होप सबको ये याद हो जाएगा, अब कभी गलती नहीं होगा। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेट्स एंड द वीडियो हियर, ठीक है। फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई विल बी ऑलवेज अपलोडिंग वेरी वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।